वाकिफ़ है, हमारी इस्तिकामत से ज़माना खूब वाकिफ़ है। न हमसे मंजिलें छूटी न हमने यार बदले हैं। हाज़रीन गिरामी, अब आपसे मुखातिब होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर और आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब सरदार सलीम हैदर खान साहब। आपकी भरपूर तालियों में जनाब सरदार सलीम हैदर खान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए काबिल एहतराम दोस्त भाई और सामने बैठे हुए सारे बुज़ुर्ग भाई, अस्सलाम वालेकुम। और शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब खान साहब का कि आज की इस तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से इन्होंने मुझे दावत दी और मुझे इज़्ज़त बख्शी। मैं इनका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ। और बातें इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त, दिल की सच्ची, जोश और जज्बे वाली और नेक नीति वाली बातें इन्होंने कर दी हैं। मेरा ख्याल है इनकी इस इतने खूबसूरत ख्यालात के बाद मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। और वैसे भी काफ़ी टाइम से आप बैठे हुए हैं। खान साहब ने मेरे पे भी गिला कर दिया कि आप लेट आए हैं, लेकिन मैंने कुछ 70-80 किलोमीटर दूर से आना था, तो लेट आने की मैं इनसे माजरत भी करता हूँ। और जिस रोड मैप का इजहार इन्होंने किया, जिन ख्यालात का इजहार किया, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और गरीब आवाम के लिए, अपने इलाके के लिए, पिसे हुए तबकात के लिए जो इनकी सोच है, अल्लाह उसमें इन्हें कामयाबी दे। वैसे इस सोच पे और इस रास्ते पे ये ठीक आए हैं कि इन्होंने 7-8 साल पहले पुलिस में लगाए, क्योंकि पुलिस वो महकमा है जिसमें हर रंग के लोग जो है मजबूरी के आलम में उन्हें जाना पड़ता है। और पुलिस वो महकमा है जिसमें सारी हेरा फेरी जो है वो सारी सामने आ जाती है। और फिर उसके बाद बड़ी हिम्मत से इन्होंने लॉ का इम्तिहान पास किया और वकालत में आ गए। और पाकिस्तान में मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वकील वो तबका है जो सबसे ताकतवर तबका है, क्योंकि जब वकील इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनके आगे ना कोई हुकूमत ठहरती है, ना कोई जज ठहरता है, ना कोई पुलिस ठहरती है और ना आवाम ठहरती है। इसका मुजाहरा हमने कई दफ़ा देखा। लेकिन उस ताकत को अगर मुस्बत साइड पे लगाएं तो मेरा ख्याल है वो ही ज़्यादा बेहतर बात होती है, बजाय इसके कि उस ताकत को अगर मनफी साइड पे लगाएं। तो यकीनन दुनिया में भी अगर मनफी साइड थोड़ी देर के लिए चल भी जाएगी तो आखिर उसका अंजाम जो है वो बुरा ही है, और आखिरत में भी उसका अंजाम बुरा ही है। और खान साहब को मैं ये यकीन दिलाता हूँ, मुझे ये, जैसे मैंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि जैसे आपने कहा, मैं वुज़ू में हूँ, अभी तस्बीह पढ़ रहा था, आपके सामने खड़ो, सियासत कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे MNA भी बनाया, मिनिस्टर भी बनाया। और ख़ान साहब की तरह मेरा भी कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था। मैं भी एक मुतवस्सित तबके का ज़िम्मेदार था, जिस तरह आप हैं। इसी तरह डुरनाल में भी कोई बारिश होती है, आसमान की तरफ देखते रहते हैं, बारिश होती है, कोई चीज़ होती है तो उससे हम आगे चलते हैं, और नहीं होती तो फिर दुआएं करते रहते हैं। ज़मीनें बहुत भी हों तो हमारी ज़मीनों की वो वैल्यू नहीं है जो फतेह जंग से परे परे ज़मीनों की वैल्यू है। लेकिन ज़ीरो से जदोजहद की, अल्लाह ने करम किया, MNA भी बन गए, मिनिस्टर भी बन गए। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूँ कि वुज़ू में खड़ा हूँ, सियासत कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के लिए। एक, मुझे ज़ाती इज़्ज़त की ज़रूर ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे दुनिया में इज़्ज़त दे, और दूसरा अपने इलाके के लिए, अपने कमज़ोर लोगों के लिए, कि अपने पिसे हुए तबकों के लिए मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसा मौका दे कि मैं अपने अटक के अवाम के लिए ऐसा कर जाऊँ कि जो तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाए। और 5 साल तक मिनिस्टर रहा, अल्फन कहता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं किया। ना मुझे कमाई की ज़रूरत है, ना मुझे कमाई की शौक़ है। जिस तरह खान साहब ने कहा कि
बस अल्लाह पे ईमान है, 2 वक्त की रोटी वो इज़्ज़त की दे देता है और इज़्ज़त पर्दे से गुजारा हो रहा है। मेरा ख्याल है इससे बढ़ के किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा कि अवाम के हकूक़ के लिए सड़कों पे निकलेंगे। इंशाअल्लाह अवाम के हकूक़ के लिए हम सड़कों पे भी निकलेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे भी। और जो जैसे आपने कहा, आपने बातें सारी कर दी, जो DCO DPO या बड़े ऑफिस में बैठे हुए हैं वो अवाम के टैक्सों के पैसे से वहाँ पे तनख्वाहें ले रहे हैं और वो अवाम के खादिम हैं, उन्हें हम आपके और हमारे सामने जवाबदेह हैं और होना पड़ेगा। और उनसे हम आपके हकूक़ जो हैं वो इंशाल्लाह छीन के लेंगे। और फिर अगर ना हुआ तो सड़कों पे भी ज़रूर निकलेंगे। और मेरे लिए तो ये कोई नई बात नहीं है। मैं जब वज़ीर था उस वक्त भी मैं अवाम के लिए मैंने कई बार इस चीज़ का इज़हार किया। जब लोड शेडिंग के हवाले से अटक में जुल्म हो रहा था तो मैंने उस वक्त के GM को अंदर बिठा के 3 घंटे तक सिर्फ इसलिए यरगमाल बनाया था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी मुझे कहा कि इसको छोड़ दो, तो मैंने कहा नहीं, जब पिंडी इस्लामाबाद की लोड शेडिंग और अटक की लोड शेडिंग बराबर होगी तो ये GM साहब आपके पास आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और फिर आखिरी 2 साल में वो बराबर हुई अटक की लोड शेडिंग। तो मेरे लिए इंशाल्लाह कोई नई बात नहीं है। मैं खान साहब आपसे ये बिल्कुल आपको यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ भी अवाम की इज़्ज़त के लिए या अवाम के हकूक़ के लिए आपने मुझे पुकारा, इंशाल्लाह सड़कों में, गलियों में, महलों में, जहाँ पे कहेंगे इंशाल्लाह अवाम के हकूक़ की जंग लड़ेंगे। और पहली बात तो ये है कि हम इन बड़े दफ्तरों से इंशाल्लाह अवाम के हकूक़ जो है वो छीन के यहाँ लाएंगे इंशाल्लाह। और आपने कहा कि आपके पास ना बिजली है ना रास्ता है, तो जब अटक की अवाम हाँ जी वीरों पे वोट देंगे तो फिर रास्ते और बिजलियां तो नहीं होंगी ना। जब आप अपना अच्छा बुरा नहीं देखेंगे तो फिर यकीनन यही हालत होगी। अगर आप गौर करें, किसी पे तनकीद करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे सियासी आके बुलंदो बाला दावे करते हैं कि हमने अटक की तकदीर बदल दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अटक जिला जो है इस पे आप गौर करें, जंड पे गौर करें, पिंडी गेब पे गौर करें, और फिर इस जिले से निकल के चकवाल की हदूद में चले जाएं, वहां पे गौर करें, वहां से निकलकर जेलम की हदूद में चले जाएं, उस पे गौर करें, और फिर इनका आपस में जायजा लें कि ये जो सियासतदान आपके सामने आके कहते हैं कि हमने अटक की तकदीर बदल दी, क्या हम उस किसी कंपटीशन में हैं? क्या हम चकवाल से आधी तरक्की पे हैं? क्या हम जेलम से चौथे हिस्से की तरक्की पे हैं? क्या हम पिंडी से 10वें हिस्से की तरक्की पे हैं? पिंडी डिवीजन तो यही कुछ है ना। और फिर जो कभी बाप आ गया, कभी बेटा आ गया, कभी बेटी आ गई, कभी दामाद आ गया, कभी भांजा आ गया, कभी भांजी आ गई, और उनका इक़्तिदार सारा उसका नोट करें और फिर अटक की हालत इज़हार देखें, तो मैं समझता हूँ कोई भी जो समझदार बंदा है जिसको इस मिट्टी से प्यार है तो वो रोने से रह नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि जब अवाम ये देखेगी कि कौन वो है कि सिर्फ झूठ के सहारे पे, सिर्फ थाना चौकी और वडेरों के सहारे पे और ब्लैकमेलिंग के सहारे पे आप पे जो है वो काबिज रहे। जंड तहसील और पिंडी गेब तहसील वो है कि जिसमें ढेर सारी ऑयल फील्ड्स हैं, और पाकिस्तान का मौजूदा कानून है कि जहां पे तेल और गैस निकलता है पहला हक उस धरती को होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पर हुक्मरानी करने वालों ने कितना हक आपको दिया? जो आपकी वोटों से यहाँ से MLA बन के गए, मिनिस्टर बन के गए, जिला नाज़िम बन के गए, वहां से लाखों रुपए का TA DA और मरहात लेते रहे, प्रोटोकॉल एंजॉय करते रहे। कभी उन्होंने असेंबली में जाके ये भी कहा कि यार अगर जंड की अवाम को उनके हक नहीं दोगे तो मैं इस असेंबली से इस्तीफा दे दूंगा, या मैं जैसे फैसल रजा अब्दी कराची वाले ने सेनेट में अपना चेयरमैन के सामने जाके बैठ गया, उसने कहा हमारा ये हक नहीं दोगे तो मैं यहाँ बैठा रहूंगा, मुझे उठा के बाहर फेंको। कम से कम अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड कराया। इन्होंने वहां जाकर आपकी बात करना और फिर इतने बड़े लेवल पे जाके मुझे शर्म आता है। मैं भी उसी
खाते में हूँ, मतलब उन्हीं सियासतदानों में शामिल हूँ, लेकिन मुझे इनकी हरकतों पे शर्म आता है। अभी ये 3.5 साल गुजर गए हैं, यहाँ से जीते हुए MNA साहबान जो हैं, यहाँ से मिनिस्टर हैं, 3 मिनिस्टर हैं, और इन 3.5 सालों में इस जिले का पहले ही बेड़ा गर्क हुआ था, उससे बढ़कर बेड़ा गर्क हो गया। ये जिला खंडर में तब्दील हो गया। खान साहब कह रहे थे मैं रोड दिखाता हूँ, अस्पताल दिखाता हूँ। खान साहब मैं इसी जिले से हूँ, आप मुझे ये रोड क्या दिखाते हैं, डोरनाल से फतेह जंग वाला रोड मैं आपको दिखाता हूँ कि आप वहाँ पे आए तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इस रोड की हालत क्या है। और जब एक दफ़ा वज़ीर आला पंजाब यहाँ पे उस्मान बज़दार साहब आए, पहले तो हमारी ये बदकिस्मती है कि हमें जो तब्दीली के नारे से बेवकूफ़ बनाकर इस मुल्क पे मुसल्लत हुए उन्होंने, और जो मेरिट का नारा लगाकर इस मुल्क पे मुसल्लत हुए, उन्होंने सबसे बड़ा मेरिट ये किया कि पंजाब असम्बली, पूरी पंजाब असम्बली में उस पूरे हाल में उन्होंने ढूंढा, और उस पूरे हाल में बैठे हुए जो लोग से उनमें से जो सबसे नालायक बंदा था उसको पकड़ के पंजाब का वज़ीर आला बना दिया कि जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, जो असल पाकिस्तान है पंजाब, उसका वज़ीर आला उस बंदे को पकड़ के बनाया गया जो सबसे नालायक तरीन बंदा था। और फिर बन गया वज़ीर आला, वो इधर अटक में आया। तो आप देखें कि अटक के जो नुमाइंदे हैं उनकी हरकतें जो है वो बहस शर्म है। उन्हें खुद तो शर्म नहीं आती, लेकिन अटक की अवाम को यकीनन उनकी हरकतों पे शर्म आती है कि जब वो अटक में उस्मान बज़दार आया तो ये आपस में इन्होंने नाराबाजी शुरू कर दी। एक साइड से मेजर ग्रुप साहब जो है उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, दूसरे साइड से मलक अमीन असलम साहब जो मिनिस्टर हैं उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए। अगर उन्हें आपका दर्द होता, अगर उन्हें पता होता कि हमारा जिला अटक जो है वो खंडर बन चुका है, अगर उन्हें पता होता कि हमने इस धरती को बेहतर करना है, हमने इन लोगों के लिए काम करना है, तो वो वहाँ इंसानों की तरह बैठते और इस बात पे वज़ीर आला से लड़ते कि आप हमें थोड़ा फंड दे रहे हो, हमें ज्यादा दो। बजाय इसके इन्होंने अपनी जाती खड़पैंची के लिए, जाती लालच के लिए एक दूसरे के खिलाफ नाराबाजी शुरू कर दी और आपके लिए एक टके का फंड नहीं ले सके और वज़ीर आला नाराज करके यहाँ से उठ के वो चला गया। जब ऐसे लोग इस जिले पे मुसल्लत होंगे तो फिर इस जिले का हाल यही होगा। और जब आप खान साहब की बात है कि हाँ जी वीरों पे वोट देंगे तो फिर हालत यही होगी। इंशाल्लाह खान साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ खिदमत के लिए और सिर्फ इसलिए कि, और पीपल्स पार्टी में अगर मैं बैठा हूँ, मुझे बहुत सारे मौके मिले। 8 से 13 तक मैं मिनिस्टर था तो मुझे 13 में नून लीग का टिकट मेरे घर आके दिया गया, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं टिकट ले लेता 13 से जीत जाता। 13 में जिसने नून लीग का टिकट लिया वो ही जीत गया, जिस तरह 18 में PTI वाला जीत गया। इसी तरह 18 के ज़िमनी इंतखाब में मुझे PTI का टिकट दिया गया, मैंने नहीं लिया। उसकी वजह भी ये है कि अगर मैं पीपल्स पार्टी में चिमट के बैठा हूँ तो सिर्फ इसलिए बैठा हूँ, मुझे ये पता है, मैं 5 साल उन बड़े ऐवानों में बैठ के आया हूँ, मुझे ये पता है कि सिर्फ MNA बन जाने से आप अपने लोगों के काम नहीं कर सकते। चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे PTI है, चाहे कोई भी पार्टी है, JUI नहीं कहूँगा आप, तो जो भी क़यादत के आसपास 5, 7, 10 लोग होते हैं उनके लिए फंड लाना, उनके लिए अपने एरिया के लिए काम करना और बात होती है। और जो बाकी MNA होते हैं उनको बचा कुछ ही मिलता है, क्योंकि 100 या 120 MNAs को वो फंड नहीं मिल सकता जो उन 5-7 लोगों को मिलता है जो क़यादत के, जो फ्रंट लाइन की क़यादत होती है। तो मैंने पीपल्स पार्टी में मार इसलिए खाई है कि आज अगर पंजाब की जो क़यादत है पीपल्स पार्टी के 4, 5, 6 लोगों की जब मीटिंग होती है तो मुझे उसमें बुलाया जाता है और पंजाब की फ्रंट लाइन की क़यादत में रखा जाता है। खुदा गवाह है, अगर इन अटक के सियासतदानों की तरह मुझे जाती मफाद होता तो मैं 13 में नून लीग का टिकट लेके MNA बन जाता, 18 में PTI का टिकट लेके MNA बन जाता। लेकिन खुदा गवाह है, मुझे अपना मफाद नहीं, मुझे आपका मफाद अजीज है।
मुझे पता है कि अगर अब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो मैं इंशाल्लाह अपने ज़िले के लिए और अपने लोगों के लिए वो कुछ ला सकूँगा कि जो इंशाल्लाह तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अगर आप हसन, और ये नहीं स्टेज पे बातें करना बड़ी आसान होती हैं और अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं आपके सामने जो है वो बुलंदो बाला दावे करके यहाँ से चला जाऊं और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उसकी गवाही न देता हो तो आपको मेरी बातों पे एतबार नहीं करना चाहिए। मैं 5 साल तक हसन अब्दाल फतेह जंग में पहली दफा MNA बना, कोई बैकग्राउंड नहीं था, पार्टी ने मेहरबानी की मुझे मिनिस्टर बना दिया, कोई लॉबी नहीं थी, कोई मैं पीपल्स पार्टी की फ्रंट लाइन की क़यादत में नहीं था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से 54 देहात को मैंने सुई गैस फराहम की उन 5 सालों में, और अरबों रुपए की मैंने सड़कें और कम से कम 3000 से ज्यादा लोगों को मुख्तलिफ वफाकी महकमों में मैंने नौकरियां मैंने क्या दी। अल्लाह ने मेहरबानी की, मुझे ये इज्जत बख्शी। तो उन चीज़ों को अब मैं देख के आया हूँ। अगर अब अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैं जंड और पिंडी गेम में अल्लाह ने मुझे भेज दिया है और अल्लाह ने मुझे मौका दिया, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से सबसे पहला हक आपका सुई गैस का है, जो बहुत आसान है। अगर आपकी लड़ाई को लड़ने वाला हो उस जगह पे जाके यकीन करे, बहुत आसान है। इंशाअल्लाह पिंडी गेब और फतेह जंग के तमाम बड़े देहात को अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो सुई गैस आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह विद इन नो टाइम इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। और नंबर 2 प्रायोरिटी इंशाअल्लाह नौकरियों के हवाले से है। सरकारी महकमों में नौकरी अब उस तरह नहीं मिल सकती कि पहले जिस तरह होता था कि आप अपने लीडर को या किसी को CV देते थे और वो लेके आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देता था। अब वो तरीका नहीं हो सकता क्योंकि अदालतें हज़ार हैं, सोशल मीडिया है। अब महकमों के लिए ये मुश्किल है कि वो CV लेके आपको पक्की नौकरी दे दें। लेकिन मैं वहाँ पे रह के आया हूँ, मुझे उन महकमों का पता है। मुझे ये पता है कि मैट्रिक या अंडर मैट्रिक जो नौकरियां हैं उनके लिए कोई मेरिट नहीं है। उनके लिए मेरिट जो होता है वो सिर्फ जो बैरोक्रेट होते हैं वो अपना मेरिट बनाते हैं और अपने लोगों को या पैसे लेके या अपने पसंद के लोगों को उसमें खपा देते हैं। तो मुझे ये पता है कि आपके लिए जो नौकरियां हैं वो किस तरीके से मैंने जो है वो लेके आनी है। तो इंशाअल्लाह आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आप काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं। तो नीयत ठीक है, अल्लाह देख रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह मौका देगा और आप ये देखेंगे कि जो बातें आपके सामने करके जा रहे हैं इंशाअल्लाह अल्लाह उनमें ज़रूर सुरखरू करेगा। और सफ्तर खान साहब के इंशाअल्लाह कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़े हैं। जहाँ भी अवामी हकूक़ की बात आएगी, जहाँ भी खान साहब किसी गरीब आदमी के साथ ज़्यादती होगी, आप थाने अगर आपने नहीं जाना तो थाने का आपने मुझे बताना है। इंशाअल्लाह वो सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊँगा और कचहरी की आप उठा लीजिएगा और इंशाअल्लाह हर गरीब के साथ खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह पहले भी किसी गरीब के साथ अगर ज्यादती हो वो मुझे बताए तो कभी मैं इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटा, ये देखते हुए कि मुखालिफ शायद कोई बहुत बड़ा हो, क्योंकि खिदमत की सियासत करनी है और सियासतकार ही खिदमत के लिए रहे हैं। तो अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह इस खिदमत को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सफ्तर खान साहब जैसे भाई उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने साथ मिल के चलने की दावत दी। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह आपने BJP के कहा 15 छोड़ के 30 भी आप कहेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह करेंगे, जो मेरे से हो सकेगा इंशाल्लाह। दिन रात कोई कोताही उसमें इंशाल्लाह नहीं होगी। आखिर में आप सब बुजुर्गों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सफ्तर खान साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे ये इज़्ज़त दी और यहाँ पे आने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत